निर्णायक भूमिका में बैठने वाला व्यक्ति अगर हमारी जाति या, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं हर कोई इससे अछूता नहीं है, इस जाति और भेदभाव से कोई अछूता नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम इसका शिकार ना हो जाएं। तो यूजीसी इस पे बहुत बड़ा जो है रोल अपना अदा करने जा रही थी, और अगर यूजीसी लागू होती तो बहुत सारे बच्चे हमने देखा पिछले कई सालों में, रोहित वेमुला जैसे और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जातिवाद और भेदभाव का शिकार हुए और उन्होंने आत्महत्या की या अपनी मतलब जान दी। तो हमें लगता है कि यूजीसी लागू होना चाहिए था। अगर यूजीसी नहीं लागू हुआ है तो ये सोचने की बात है, उस समाज को सोचने की बात है जो बड़ी संख्या में आज पूरे देश में है, उसके बाद भी उसके जो चीजें हैं, उसके हक में जो उसके अधिकार हैं वो उसको नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे कि अगर यूजीसी लागू नहीं होता है तो आप अपनी संस्था के द्वारा क्या चीजें करोगे जिससे लागू हो? अब क्योंकि यूजीसी ऐसी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच है, आप जान रहे हैं, वहाँ कोलिजियम सिस्टम लागू होता है। कोलिजियम सिस्टम के जरिए वंशवाद से, एक तरीके से वंशवाद कहा जाता है जी। तो वहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग बैठे हुए हैं वो कभी अक्सर जितने भी आप आरक्षण को लेके या कई सारे ऐसे आए जिन पर स्टे लग जाता है हमारे लिए, जो हम बहुसंख्यक समाज के लिए जो चीजें आती हैं, जो अधिकार आते हैं, उन पर स्टे लग जाता है। अभी आप ईडब्ल्यूएस की जब बात आई थी तो तुरंत लागू हो गया, किसी पे कोई रोक टोक नहीं लगी। तो हमें लगता है कि हम अपने लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और फिर वही बात है कि शिक्षा को जितना ज्यादा हम लोग बढ़ावा देंगे, हमारे लोग वहां पहुंचे जी। और जिस दिन हम न्यायालय, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी हर जगह सब कहीं पहुंचेंगे, हमारे लोग पहुंचेंगे, तो समय के साथ में ये बदलाव आ सकता है। बाकी अभी तो हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं जी, प्रयास कर सकते हैं, अपने संगठन के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं लोगों को, और हमारे पास फिर एक कोई ताकत बचती है तो वो वोट की ताकत बचती है, क्योंकि हम हो या अंबानी हो, सबकी कीमत एक वोट की है। ठीक है। जैसे लेकिन यूजीसी लागू नहीं हो, इसका एक कारण है सरवर समाज जी। सरवर समाज इसका विरोध क्यों कर रहा है? अब देखिए कि उनको ये लगता है कि इससे कुछ गलत फायदे उठाए जाएंगे, या मतलब बहुत सारे कानून ऐसे हैं, तो मगर हमको लगता है कि उनको इसका विरोध नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि आपका कुलपति, आपके लोग वहां पर बैठे हुए हैं, हम तो वहां पे पढ़ाई करने जाते हैं, और हमको किसी चीज का कोई तो हमें हथियार चाहिए जिससे हमारा जाति का शिकार ना हो, किसी जातिवाद का शिकार ना हो, भेदभाव ना हो हमारे साथ, और आपको तो इस बात का समर्थन करना चाहिए। और रही बात किसी दुरुपयोग होने का किसी कानून का, तो हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका दुरुपयोग होता है, और ये तो बहुत छोटी संख्या होती है, तो इसकी वजह से आप कानून को कमजोर कर दें या कानून को ना लागू होने दें, ये बहुत ही गलत चीज है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले 15 मार्च को चंद्रशेखर रावण जी आए थे जी। मैंने देखा कि आपके संबंध उनसे ठीक हैं जी। आप कैसे इन्वॉल्व हुए जो यहाँ भी 15 तारीख को रैली हुई थी चंद्रशेखर रावण जी के साथ? चंद्रशेखर भाई जो है, हम उनको पिछले 4 साल 5 साल पहले से जो है उनको बराबर वॉच कर रहे हैं, बराबर देख रहे हैं। उनकी विचारधारा जो अन्य नेताओं में हम देखते हैं कि उनका स्टैंड नहीं क्लियर रहता है जी। मतलब आप एक होता है ना, हम लोगों में एक कहावत है कि पाला खींच के राजनीति करने वाली बात, तो पाला खींच के राजनीति जब होती है तो क्योंकि हम इन सब चीजों को मानते हैं कि जो भी स्टैंड हो वो क्लियर होना चाहिए। चंद्रशेखर भाई को लेके हमारा ये मानना रहता है कि उनका स्टैंड क्लियर रहता है। वो जो चीजें कहते हैं, हमको यूजीसी जब आया तो हमको ये बहुत सारे नेताओं से सोचना था कि कौन नेता समर्थन करेंगे, कौन विरोध करेंगे, मगर चंद्रशेखर भाई को लेके हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि वो इसका जो है समर्थन ही करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, या इस पे चुप नहीं बैठेंगे। तो वो हमको देखने को मिला, और पिछले 3 साल पहले 4 साल पहले हमने उनका कार्यक्रम का आयोजन भी किया था जिसमें कई सारे बड़े वक्ता लोग आए हुए थे, तो तभी से हम लोग जुड़े हुए हैं उनसे बराबर। अभी जब आए तो हम लोग की मतलब हमारे आप जनपद में आ रहे थे तो हमारे लिए आते थे जी, तो हमारे लिए उनके लिए जो भी करना है वो जिम्मेदारी थी। आपकी पहली बार मुलाकात कब हुई चंद्रशेखर रावण जी से? हमारी पहली मुलाकात हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जब लखनऊ में इको गार्डन पार्क में चल रहा था जी। तो भाई हम बात उनको पहले से कर रहे थे, मिलने की बहुत सारी इच्छा थी हमारी उनसे, तो हम जब 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन चल रहा था वहां पर गए हुए, तो वहां पर हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा कि भाई जो हमारे लिए आवश्यकता हो आप बताइएगा, कहीं हम जल्दी ही आपको आदेश करेंगे, आंदोलन जैसा रुख लेगा वैसा हम आदेश करेंगे।
उसके बाद से हमारे ऊपर जो चीजें, जो उनके शब्द थे, उसका बहुत प्रभाव पड़ा और फिर धीरे धीरे उनके साथ हम जुड़ते चले गए। ये 15 मार्च को चंद्रशेखर रावण जी बाराबंकी आए हैं जी, लेकिन ये आसान नहीं था किसी के लिए भी। जी जी। क्योंकि जो अभिनव सिंह ने जो धमकी दी थी, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए क्या होता है कि अभिनव सिंह के बारे में हम ज्यादा ये नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जी गलत ही पंगा ले लिया, गलत चक्कर में पड़ गए। इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उन्होंने अपने समाज को गर्त में ढकेलने का काम किया। जी, अपने समाज को कहीं ना कहीं टारगेट बना दिया, क्योंकि आप अभिनव सिंह ये पर्सनल लड़ाई आप लड़ते तब तो ठीक था। आपने चंद्रशेखर भाई के साथ साथ ओबीसी समाज, SC ST समाज सभी पर उंगलियां उठाई और अभद्र भाषा का उपयोग किया। तो इससे जो है जितना बहुसंख्यक समाज था वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ खड़ा हो गया जी। और जब वो खिलाफ खड़ा हुआ तो जब आप किसी की कम्युनिटी को टारगेट बनाते हैं तो वह भी आपकी कम्युनिटी को टारगेट बनाना शुरू करता है। तो अभिनव सिंह के कारण उनकी कम्युनिटी को टारगेट बना लिया बहुत सारे लोगों ने, जिससे समाज को लगा, उनके खुद के समाज को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये आदमी हमारा नुकसान कर रहा है। आज उनका समाज जो है उनके साथ नहीं खड़ा है जी। तो हमें लगता है कि ये बहुत गलत फैसला था और कुछ युवाओं को उन्होंने भड़का के और ये सब काम करने की कोशिश की, मगर चंद्रशेखर भाई की ताकत और भीम आर्मी की ये ताकत थी कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके जी। चंद्रशेखर रावण जी के लिए ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? उन्होंने ये जो वीडियो बनाया? नहीं, हमारा चंद्रशेखर भाई के लिए तो प्रॉफिट के लिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सोए हुए थे जी जी वो जाग गए, जो वो इस पे बहुत ज्यादा, मतलब वो तो एक आम रैली की तरह मान रहे थे, उनके लिए खास रैली बन के वो आ गई। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हर एक व्यक्ति, वो पिछड़े समाज का हो, दलित समाज का हो, एक व्यक्ति को ये लगा कि हमारी भूमिका, हमारी जिम्मेदारी वहां पर बहुत आवश्यक है। उस कार्यक्रम में हम रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने उससे आए थे कि जो है रहना है, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, हम भी जो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है आज हम, क्योंकि जनपद, क्योंकि आप ये अपने शब्दों में ये कहें कि बाराबंकी जनपद हमारे, उनका है, हमारा है, या आप ऐसा जताएं कि जो है बाराबंकी जनपद सिर्फ हमारे महापुरुषों का है, तो इससे एक आक्रोश पैदा होता है समाज के अंदर। उस आक्रोश की वजह बनी और भीड़ जो होनी थी उसकी दोगुना हो गई। ठीक है, जो लाठी डंडे वाला जो जुगाड़ आप लोगों ने वहाँ किया था, जी। वो कैसा लगा आपको? वो किसका मतलब जुगाड़? हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं जी, और लाठी डंडों पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, मगर होता ये है कि जब सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली लोग, सामने वाली भीड़, और अगर आपके ऊपर ये कोशिश करने आए कि भाई संविधान को ताक पर रख दे, तो हमको लगता है हमारी मजबूरी में, क्योंकि संविधान भी अधिकार देता है हमें आत्मरक्षा का जी। तो उस आत्मरक्षा में अगर हम लोग लाठी डंडे उठा भी लेते हैं तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, अभी आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं जी, आपको चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आपने सोचा कि हमें भी अब चुनाव लड़ना चाहिए, और इसके पीछे क्या योजना है आपकी? चुनाव का तो जैसे हमारी टीम